ध्यान से सुना भाई, प्रीतम भैया कुछ बताने जा रहे हैं आपको, बहुत ही ध्यान से। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया जब कैसे करेंगे और उसके बाद भूत चोर के लिए क्या करेंगे। जैसे आप लोग भूत भगा के गए, आपकी पत्नियों ने कहा या माताओं ने कहा या घर में किसी भी व्यक्ति को कहा, लेकिन आप ठीक हो, लेकिन आपको भी दर्द होता है, क्योंकि घर में एक को भी भूत होता है तो वो सबको झपट्टा मारता है, सबके अंदर वलीनता छोड़ता है, इसलिए थोड़ा बहुत दर्द तो सबको रहता ही रहता है। क्योंकि जो प्रेत है वो एक भी आदमी को नहीं छोड़ता, चाहे शारीरिक में रह के दर्द करे, चाहे बाहर से दवा मारे, किसी के अंदर बैठ के कुछ खाएगा, किसी के अंदर बैठ के कुछ खाएगा, तो जब उसके शरीर में बैठने के बाद निकलेगा ना, तो उसके अंदर अपनी गंध, अपनी मलिनता छोड़ देगा एकदम से। तो उसका जो तत्व है, एक बार बैठेगा फिर निकलेगा, फिर कुछ छूट गया, फिर दूसरी बार बैठेगा फिर निकलेगा, फिर कुछ छूट गया, ऐसे छूटते छूटते जो मलिनता होती है ना वो शरीर में इकट्ठी होती जाती है। तो धीरे धीरे भूत वाला होता है ना, शुरुआत में पैरों से शुरू होता है, पैरों में इकट्ठा होगा, पैर का दर्द बढ़ेगा, फिर पेट में बढ़ेगा, फिर नाभि के नीचे, कमर में, कमर के नीचे, सारी पिंडलियों में, जांघों में, फिर कंधों में जाएगा, फिर छाती में, सांस फूलने लगेगा, छोटे छोटे उम्र में भी सांस फूलने लगेगा, 2 सीढ़ी नहीं चढ़ी जाएगी, फिर घबराहट रहने लगेगी, कमजोरी रहने लगेगी, नींद 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 आएगी, है ना। सबके साथ ही ऐसे होता है। जिनका भूत है उनको तो पूरी तरह पता चलता है, लेकिन जो ठीक है उनके साथ भी ऐसे होता है। हाथ पैरों में दर्द होता है, घर में अजीब सा माहौल रहता है, घर में आते दवा, बाहर से सस्ता हुआ कुछ आएगा, अंदर आके एकदम दिमाग विचलित हो जाएगा, अंदर आके 100 तरीके की परेशानियां और बढ़ जाएगी, क्योंकि घर में उस प्रेत के नाम का एक जगह एक गिलास भी है ना, उसके साथ भी संकल्प जुड़ा हुआ है आपके, क्योंकि आप उसमें पानी पीते हो, आपके अंदर बैठ के वो पानी पीता है, तो उससे भी संकल्प जुड़ा हुआ है। तो हम जब उल्ले प्रेत मंगाते हैं तो वो संकल्प रह जाता है, वो विभूति का पानी छिड़काव करने से निकल जाता है। और एक अपनी गुप्त बात और बताता हूँ मैं आपको, जब मैं किसी को बोलता हूँ ना विभूति का पानी घर में छिड़काव करो, 2 पैकेट में और करीम खान जी देते हैं, तो उसका मतलब है कि हमारे दरबार के 2 दूत अपने आप से आपके घर जाते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ है, सबको इतनी सटीकता से नहीं देख पाते। अगर एक आध का प्रेत हमसे छूट भी जाता है तो वो देवता उसके घर में 24 घंटों के अंदर अंदर वो प्रेत पकड़ के यहाँ भेज देते हैं। समझ आया आपको? इसलिए इस चीज को हल्के में मत लेना बिल्कुल भी कि छिड़काव ही ना करो। बहुत सारी महिलाएं तो जाके फ्रिज में रख देती है, भगवती और नहीं करती कुछ नहीं। आ रहा है समझ में? सबको समझ में आ गया? जिनको समझ में नहीं आया हाथ खड़े करो। जिनको नहीं आया समझ में, जिनको समझ में आ गया वे सारे हाथ खड़े करो। जिनको समझ में आया है, जिनको वे सारे हाथ खड़े करो जिनको समझ में आ रही है प्रीतम की बातें। ठीक है, सबको समझ में आ रही है। इसके बाद लगातार 15 दिन तक हर किसी को घर में विभूति का छिड़काव करना है, जिससे घर में प्रेत की थोड़ी से थोड़ी मलिकता बिस्तरों तक में जो घुसी हुई है वो निकल जाए। बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जिनके जो भी बिस्तर पे सो जाता होगा सोता ही रहता होगा, उठता ही नहीं होगा, उसको नींद ही बहुत आती होगी। ऐसे इतना आलस्य आता है किसी को और किस किस को? सबको इतना आलस्य आता था। हाँ, जिनके भी घरों में भूत है उन सबको इतना आलस्य रहेगा। हाँ। और वो विभूति का छिड़काव करने के बाद आप देखोगे घर में 15 दिन के बाद से वो दवा जो दिमाग बंद हो जाता है, एकदम कुछ सोचने समझने की शक्ति एकदम कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है, उसके बाद वो सब होना बंद हो जाएगा। समझे? इसलिए विभूति का छिड़काव करना जरूरी है। और दूसरी बात, आप जब घर का ये हो गया, घर का निपटारा कर दिया, आप भैया जब क्रिया कर रहे हैं तो भोग से उसका प्रेत जलता है। प्रेत जलने के बाद जो मैल रह जाता है, जो मैं सबके अंदर छोड़ के संकल्प बनाता है ना, वो संकल्प सबसे आखिरी में निकलता है। वो संकल्प निकलने के बाद भी उसके 15 से 20 दिनों तक शरीर में कमजोरी रह सकती है, क्योंकि जिस प्रेत को आपने 10 साल भुगता है उसके रहने का दबाव, दर्द, आलस्य आपके शरीर में कम से कम 20 दिन तक तो रहता ही रहता है। समझे? तो इसका मतलब ये मत समझना कि आप बीमार हो अभी भी। आपके बीमार होने के बाद की जो कमजोरी है उसको निकालने भी कम से कम 10 दिन का समय लगेगा। ठीक है? क्योंकि संकल्प आपसे प्रेत बहुत दिन से जोड़ के बैठा है, और वो निकालने में, क्योंकि कुछ होगा तो ऐसा होता है जबरदस्ती करके निकालना पड़ता है, कुछ अपने आप ही समर्पण कर देते हैं। तो जो अपने आप समर्पण कर देते हैं वो साथ के साथ ही आराम पड़ जाता है, उसको मुख्य से 2 ही दिन लगते हैं अपने आप में वापस आने में, और कुछ होगा 15 दिन भी लग जाते हैं, कुछ होगा 1 महीने तक भी कुछ महसूस होता रहता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। जिस प्रेत को एक बार काट दिया वो काट ही दिया, फिर वो दोबारा नहीं घुस सकता आपके शरीर में, चाहे आप उसे 1 साल बाद आके अपनी पुष्टि करा लेना। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो शनिदेव महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, शनिदेव महाराज की जय। इतनी गुप्त बातें, इतनी कीमती बातें आपके जीवन में जो है प्रीतम भैया ने बताई है। अभी कुछ और कहना चाहते हो प्रीतम? हाँ, आप जैसे आपने भूत मारा लिया और आपका प्रेत खत्म हो गया, या घर में किसी भी व्यक्ति को होता, आप लाए और आपने प्रेत करा, उसके बाद भी आपको जो भी परिवार के सदस्य हैं, अगर आप यहाँ बैठ के कुछ तो सीख के जाओगे ना, इतना तो पता ही चल जाएगा हाँ इसको भूत है इसको नहीं।
क्या बात कर रहा है? जो लड़का बैठा है वो तो 1 साल पहले आके ठीक होके चला गया। तालियां बजा दो, तालियां बजा दो पुलकित जैन के लिए। परिवार के साथ केवल बहुत कम मात्रा में ठीक हो गया, 5 ही क्रियाओं में ठीक हो गया पूरे परिवार के साथ। क्यों? क्योंकि नाम लेने वाला है लड़का और भगवान का भजन करने वाला है। तो आज के बाद से इसको निगेटिविटी नहीं आएगी, ना निगेटिव विचार आएगा। बोलो जय शनिदेव। और अब मैं एक मुख्य सटीक बात बताना चाहता हूँ सबको, जो आज के युवा बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। जैसे आप भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते, भगवान में तो करते हो ना। अब भगवान में करते हो तो भगवान के लिए जप भी करना जरूरी है। आप जप करते हो लेकिन 1 घंटा भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि बैठ ही 10 मिनट पाते हो। 10 मिनट भी बैठोगे तो आपके पैर सुन्न होने लग जाएंगे। यही बात महिलाओं के लिए, यही बात पुरुषों के लिए, और यही बात मुख्य बड़े वृद्ध व्यक्तियों के लिए। जो माताएं बहनें जो भी जप करती हैं वो लगभग 15 मिनट से ज्यादा कोई बैठ ही नहीं पाता, क्योंकि पैर सुन्न होने लगते हैं। आप या तो कुर्सी में बैठ के करोगे या कहीं पलंग पे बैठ के करोगे, तो उससे पूरी तरह फल नहीं मिल पाता। दूसरी बात, अगर आप जप करके बैठते हो तो सबसे पहले आसन लगाएं। आसन लगाने के बाद जप मुद्रा में बैठे, जो भी सरल आसन में आप बैठ सकते हो। जैसे हाथी पाथी मार के दोनों पैर एक पर रख के आराम से जैसे सरलता से बैठ जाओ। शुरुआत सुखासन बोलते हैं उसका सुखासन बोलते हैं, ठीक है? उस पर बैठ जाओ। उसके बाद जप करना 20 मिनट से शुरू करो। 20 मिनट का पकड़ो, 2 अगरबत्ती जला लो, जब तक अगरबत्ती जलते जब तक करो। समय देख लो 20 मिनट का। जिस भी भगवान की पूजा करते हो उसका मानसिक जप करो, बिना होठ हिलाए, बिना जीभ हिलाए, आंख बंद करके ध्यान लगाओ। लेकिन ध्यान दृष्टि यहाँ दोनों के बीच में होनी चाहिए। बिना जोर लगाए हल्की आंखें बंद करके ध्यान लगाओ। शुरुआत में मलिन विचार भी आएंगे, दिमाग भी बौखलाएगा, जब भी नहीं लगेगा, ध्यान भी नहीं लगेगा, आसपास अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देंगी और घर की बातों में ज्यादा ध्यान आएगा। तो लेकिन 20 मिनट के बाद जैसे रोज का अभ्यास बढ़ जाएगा तो 20 मिनट से ज्यादा मन लगने लगेगा। ओम नमः शिवाय ओम का जप करो, आगे भी ओम लगाओ, पीछे भी ओम लगाओ। सीधी सी बात, आगे पीछे ओम लगाने से कभी भी आपका जब भूत प्रेत या नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं ले सकती। ये भैया से सीखा है, ठीक है? समझ आ गया सबको? उसके बाद जब करते 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 नाभि पे ठहराव हो जाएगा। नाभि पे ठहराव होने के बाद धीरे से मंत्र उठेगा। ये मंत्र उठने में 1 महीना भी लग सकता है, 1.5 महीना भी लग सकता है और 15 दिन भी लग सकते हैं। जय शनिदेव, जय शनिदेव। ये विधि जिस प्रकार से आप जप करते हो, जितना भक्ति तत्व आपके अंदर है उस हिसाब से होगा, ठीक है? और बजरंगबली का जाप करते हो तो पूरे शरीर में गर्माहट भी रह सकती है, क्योंकि जो बजरंगबली का जप है, हनुमान जी का जप है, उसकी तासीर गर्म है, ठीक है? तो उससे आपके पेट की समस्याएं भी बढ़ सकती हैं, खाने पचने में भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो सीधा सीधा आपके पेट में दिक्कत करेगा। मंत्र सीधा नाभि में ही करता होता है, तो उससे पेट में असर होगा ही होगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जप करो, ठीक है? अब नाभि से उठेगा, नाभि से उठते 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 गले तक आएगा। गले तक आने के बाद सर तक जाएगा। सर तक जाने में लगभग 15 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। मतलब 15 दिन तक आपको जप करना ही करना है। अब ये चाहे 20 मिनट से शुरू करो, आधा घंटा करो या 1 घंटा करो। अब जितना समय आप दोगे उतना ही जल्दी ये गोला पूरा हो जाएगा। अब उसके लिए मैं आपको मुख्य बात बता दूं। अभी एक आदमी है, ठीक है? अभी एक आदमी है, आदमी के ये बैठने की आसन मुद्रा है, मुद्रा के बीच में ये नाभि है, ठीक है? नाभि के बीच में यहाँ मंत्र ठहरेगा, इसके बाद उठेगा, यहाँ से उठेगा, उठने के बाद सर पे जाएगा, ठीक है? सबको पता चल रहा है ना? उठने के बाद सर पे जाएगा, सर के बाद से आसपास गिरने लगेगा। ऐसे करके सारे में गिरने लगेगा, सबके आसपास इकट्ठा होने लगेगा। तो वो मंत्र ब्रह्मनेंद्र से खुल के शरीर के आसपास इकट्ठा होगा, ब्रह्मरंध्र से, ठीक है? इकट्ठा होने के बाद एक गोला बन जाएगा आपके शरीर के आसपास, उसकी बैठी मुद्रा में। उस गोले के बनने के बाद वैसे ही गोले लगातार 3 बनेंगे। शुरुआत में 3 बनने के बाद वो चक्र पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको ना कोई किसी प्रेत का झपट्टा लगेगा, ना ही आपको कोई भी प्रेत बाधा से ना कुछ खिला के बैठा सकता है, ना ही आपको कोई क्रिया करा सकता है। इसकी गारंटी मेरी है पूरी तरह से। आप बस जब करो, उस 3 गोले बनने के बाद आप पूरी तरह से भूत प्रेत से एकदम गोले आकार में बंद हो जाओगे, मतलब एक कवच बन जाएगा आपके आसपास और आपकी दृष्टि खुल जाएगी, वो आपको लाभ है। हाँ, उसके बीच में आपकी दृष्टि खुल सकती है और उसके बाद मैं दिख सकता हूँ। उसके बाद प्रीतम भैया दिख सकते हैं। हाँ, उसके बाद बोलो सच्चे दरबार की जय, महाराज की जय। जय। वैसे ही जब के गोले आपको 12 पूरे करने हैं, तब आपकी
विधि पूरी तरह फलित हो जाएगी। उन 12 गोलों के बीच में स्वप्न दर्शन और ऐसे बहुत सारे दर्शन होंगे। कभी कौवे दिखेंगे, कभी गोले गोले दिखेंगे, सोते हुए अच्छे अच्छे सपने आएंगे, बहुत सारी ऐसी अनुभव होगी चीजें जो आप सोच भी नहीं सकते। सोते हुए भी जब जीविया को इतनी आदत हो जाएगी जब करने की, सोते हुए भी जब ही करोगे 24 घंटे आपके होठ हिलने बंद हो जाएंगे और सिर्फ मन में जब ही चलेगा, इतना जब हो जाएगा। तो ये जब करना सबके लिए जरूरी है ताकि जिंदगी में कोई भी भूत प्रेत ना पकड़े, और अपने बच्चों को भी यही बात सिखाओ, ठीक है? क्योंकि पता नहीं मेरी मुक्ति कब हो जाए, लेकिन मैं आपको ये सब सिखा के जा सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। जय शनिदेव। तालियां बजाओ प्रीतम भैया के लिए, इतनी गुप्त बातें बताई। बस और तो कुछ नहीं बताना, और कुछ नहीं बताना। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव।